दोस्तों जस्ट इमेजिन कि आप एक फंक्शन में जाते हो और वहां पर आपको एक खूबसूरत सी लड़की नजर आती है। आप अपनी पूरी हिम्मत जमा करके उससे बात करने जाते हो और आपकी बात शुरू भी हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बात करने के बाद आपको समझ नहीं आता कि अब आगे आपको क्या बात करनी है। आपके पास कुछ बात करने के लिए है ही नहीं और फिर एंड पे होता ये है कि वो वहां से चली जाती है। अब शायद ऐसा आपके साथ भी हुआ हो कि आप किसी से बात तो करना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि आखिर किसी स्ट्रेंजर से कैसे बात की जाए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो खास आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी सुपर ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करने के बाद आप लोगों से बात करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लोग फैन हो जाएंगे। और दोस्तों एक बात और कि इनमें से फर्स्ट और फोर्थ ट्रिक जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको एक बात बताऊं कि अगर आपका फुटबॉल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और कोई आपसे फुटबॉल की ही बातें शुरू कर देता है तो क्या आपको उस शख्स से बात करने में मज़ा आएगा? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। बल्कि उल्टा आप ये सोचेंगे कि ये मेरा पाला किस शख्स से पड़ गया है, और अगर वो दोबारा आपसे बात करने आएगा तो आप यकीनन अवॉइड करेंगे क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। शायद वो जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता है वो आपका टॉपिक है नहीं और आप उसमें कोई किसी किस्म का इंटरेस्ट भी नहीं रखते। लेकिन अगर आपका क्रिकेट इंटरेस्ट है दोस्तों और कोई आपसे बस इतना बोल दे कि भाई कल का मैच देखा तूने, या कोहली ने क्या खेला यार, क्या छक्के चौके मारे उसने, तो इतना सुनकर आप अपनी कहानी शुरू कर देंगे कि हाँ यार मज़ा आ गया। और आप उन चीज़ों का भी जिक्र करेंगे जो शायद उसने ना देखी हो और आपको पूरा मैच याद आ जाएगा और आप इस कॉन्वर्सेशन से बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। और आप स्पेशली उसको ये ज़रूर कहेंगे कि वो आखिरी के 2 सिक्सर जो थे यार वो देख के तो मज़ा आ गया। अब दोस्तों आप देखें कि एक जगह पे आपका जो इंटरेस्ट है उसके बारे में बात हो रही थी, इसीलिए आप उसमें इतना ज़्यादा खुश होके बात कर रहे थे। लेकिन दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो फुटबॉल आपका इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए शायद आप उस पर बात भी नहीं करना चाहते थे। अब इसमें यह ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स आपको जानता हो या नहीं जानता, लेकिन आप दोनों बगैर बोर हुए घंटों तक बात कर सकते हैं क्योंकि आप दोनों की बात इसी चीज़ पर हो रही है जिसमें आप दोनों का इंटरेस्ट है। अब हर इंसान का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मुख्तलिफ होता है दोस्तों। किसी को स्पोर्ट्स पसंद होता है, किसी को पॉलिटिक्स पसंद होता है या किसी और चीज़ में इंटरेस्ट होता है। इसलिए अगर आपको किसी से देर तक बात करनी है तो सबसे पहले आपको उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना होगा दोस्तों। और ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको ऐसे पता चलेगा कि जब आप उससे कोई भी बात इनिशिएट करेंगे और बातों ही बातों में वो कहीं ना कहीं आपको ये मौका ज़रूर देगा या आपको ये बता देगा कि उसका इंटरेस्ट कौन सा है। और इसका सबसे अच्छा तरीका तो दोस्तों ये होता है कि जब भी आप किसी स्ट्रेंजर से मिलें तो आप उससे उसका इंटरेस्ट लाजमी पूछें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको किस टॉपिक पे उससे बात करनी है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि पहली बार मिलने पर हम किसी का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे जाने? क्या उससे इसका आईडी कार्ड मांगे? अरे बिल्कुल नहीं, सिंपली आपको एक ट्रिक फॉलो करनी होगी और वो ट्रिक ये है कि आप उस शख्स से पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस पूछें। जैसे आप पूछ सकते हैं कि अभी आप किस क्लास में हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं, या आप इसकी हॉबीज़ के बारे में भी पूछ सकते हैं। अब यकीनन आपको कोई ऐसी बात पता चल जाएगी जिसमें आपका भी इंटरेस्ट हो, और जैसे ही आपको कोई कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए तो बस फिर क्या, बातें शुरू कर दें उसके ऊपर और उसके इंटरेस्ट के मुताबिक उससे सवाल करना शुरू कर दें, क्योंकि नए लोगों से बात शुरू करना ही सबसे मुश्किल काम होता है दोस्तों। अब आप इस ट्रिक से बात करना शुरू तो कर लेंगे, लेकिन अगर आपको वाकई में किसी से अच्छी कम्युनिकेशन करनी है ताकि वो शख्स आपको हमेशा याद रखे, तो आपको इसमें इंटरेस्ट शो करना होगा। और ये हमारा अगला पॉइंट भी है, नंबर 3, शो योर इंटरेस्ट। किसी भी कॉन्वर्सेशन को गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट तक पहुंचाने में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों वो है शोइंग योर इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई आपसे बात करे और आपको कुछ बता रहा हो तो आपको उसे शो करना है कि आप वाकई उसकी बातों में इंटरेस्टेड हैं और तवज्जो से सुन रहे हैं, क्योंकि किसी को भी ऐसे शख्स से बात करने में मज़ा नहीं आता जो डेड फेस लेकर बगैर रिएक्ट करे उसके सामने बैठा हो। अब आप पूछेंगे कि कैसे शो करें कि हम सामने वाले की बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इसके लिए मैं खुद 3 सिंपल और बहुत ही इजी ट्रिक फॉलो करता हूं दोस्तों। पहली ट्रिक ये है कि आप किसी की बात सुनते हुए अपना सर थोड़ा सा हिला सकते हैं ताकि पता चले कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। दूसरी ट्रिक ये है कि आप दरमियान में कुछ बोल सकते हैं, जैसे अच्छा, हाँ, सही बात है वगैरह, लेकिन ज़्यादा नहीं वरना अजीब लगेगा दोस्तों। और तीसरी ट्रिक ये है कि कॉन्वर्सेशन के दौरान जहां आपको लगे कि आप सवाल पूछ सकते हैं वहाँ सवाल लाजमी करें। इससे 2 फ़ायदे होंगे।
पहला ये कि उस शख्स को लगेगा कि आप वाकई उसकी बातों में इंटरेस्टेड हैं, और दूसरा ये कि आपकी कॉन्वर्सेशन और भी लंबी और डीप हो जाएगी दोस्तों। और अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक की, जो कि सबको पता होती है लेकिन कोई बताता नहीं है या फिर अच्छे से समझाता नहीं है, और वो है मिररिंग इफेक्ट। दोस्तों, आपने टेक्निक पहले कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी, लेकिन ये सबसे पुरानी और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है। लेकिन शायद मेरी तरह आपको भी इसे अच्छे से यूज़ करना ना आता हो, लेकिन आप टेंशन ना लें, आपका भाई आपको बताएगा कि इसे इफेक्टिवली कैसे यूज़ किया जाता है। तो यार, मिररिंग का मतलब होता है कि आप सामने वाले के एक्शंस थोड़े बहुत कॉपी करें, लेकिन ध्यान से सुनना, मैंने कहा थोड़े बहुत। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक्शन कॉपी कर लो आप अगले बंदे का। इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर कोई लड़का या लड़की आपसे बात कर रही है और वो अपना हाथ टेबल पर रखती है, तो आपको भी आहिस्ता से अपना हाथ टेबल पर रखना है। जब वो अपना सर हिलाए तो आप भी सर हिलाएं। और मिररिंग टेक्निक को इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए आपको सामने वाले की बॉडी मूवमेंट्स और एक्सप्रेशंस को नोट करना होगा दोस्तों। और अगर आपको वो कोई एक्साइटमेंट या कोई इंप्रेशन दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी ट्रिक सही से काम कर रही है। और अगर आप उसके सामने एक फनी सा फेस या स्टोन फेस लेकर बैठे रहेंगे तो गेम ओवर हो जाएगा भाई। और अगर उसकी चीज़ों को थोड़ा सा कॉपी करेंगे तो इससे उसको भी एक्साइटमेंट होगी, यानी अगले बंदे को फिर ये महसूस होता है कि आप उसकी बात अच्छे तरीके से समझ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अब बात यह है कि कम्युनिकेशन में जितना बोलना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा सुनना ज़रूरी होता है दोस्तों, और यहीं पर अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। इसीलिए हमारा अगला और आखिरी पॉइंट है लिसन केयरफुली। दोस्तों, लोग समझते हैं कि मोस्ट कम्युनिकेशंस का मतलब होता है सिर्फ बोलना, लेकिन हकीकत में सुनना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब लोगों से मिलते हैं तो हमें भी शायद वही लोग पसंद होते हैं जो हमें बड़े अच्छे तरीके से और केयरफुली सुन रहे होते हैं। हम कभी भी उस शख्स के साथ टाइम नहीं बिताना चाहते, या हम उस शख्स के साथ नहीं चलना चाहते जो हमारी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता या जो हमें केयरफुली नहीं सुनता। आप इमेजिन करें कि आपने किसी को कोई बात बताई हो और नेक्स्ट मीटिंग में आप उससे वो बात पूछें और वो शख्स आपको आगे से ये जवाब दे कि आपको तो वो बात याद नहीं है। तो दोस्तों, आपको कैसा फील होगा? यकीनन आप एम्बैरेस भी होंगे और आपको ये चीज़ अच्छी भी नहीं लगेगी, और आप आइंदा आने वाले टाइम में उस शख्स को बातें बताने से अवॉइड करेंगे। तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लोग मिस कर देते हैं, वो होता है लिसन केयरफुली। यानी आपको बोलने से भी ज़्यादा सुनना है अच्छे से लोगों को। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमेशा की तरह इस वीडियो ने भी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड की होगी, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना होगा, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।